अमंगल हारी। द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। दोहा 226 से 230। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दोई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसी बीते, किन्हा गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उहाँ रामो रजनी अवशेषा, जागे सिए सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनी सिए सापन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला से सोच के वश हो गए। लखन सापन यह नीक न होई, कठिन कुचाहा सुनाई ही कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। और बोले, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मानी सुर मुनि बंदी बैठे, उत्तर दिश देखत भये। नभ दूरी खग मृग भूरी, भागे बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी, करनु कहा चित सचकित रहे। सब समाचार की रात कोल नहीं आई, ते ही अवसर कहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, तन पुलक भर। सरद सरोरुह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई
और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिए रवनु, कारण कवन भरत अगवनु। एक आई अस कहा बहरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना भी है। सो सुनी राम हई भाति सोचू, इत पितु बच इत बंधु सकोचू। भरत सुभाऊ समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। ये सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेयु प्रभु हृदय खभारू, कहत समय सम नीति विचारू। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु श्री राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवको समय ना डीठ डिठाई। तुम हाँ सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, अपनी समुझी कहूँ अनुगामी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर डिठाई करने से डीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछें तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना डिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते ही हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठी सरल चित रामा, सील स्नेह निधान सिया रामा। सब पर प्रीति प्रतीति जिये रामा, जानिया आप समान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरतु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेमु सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषय जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेयु आजू राम पदु पाई, चले धर्म मर्याद मेटाई। कुटिल को बंधु को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत भी आज श्री राम जी आपका पद, सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुछ समय देखकर और ये जानकर कि राम जी आप वनवास में अकेले असहाय हैं, करी कुमंत्रु मन साज समाजु, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कल्पी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जौ जिए होती ना कपट कुचाली, के ही सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोसु देई को जाए,
जग बराई राजपद पाए। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ, घोड़े और हाथियों की कतार ऐसे समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। ससी गुरती ये गामी न घुषु रामा, चढ़ियो भूमि सुरजान सिया रामा। लोक वेद ते बेमुख भारामा, अधम न बेन समान सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, के ही नाराज मद दिनहा कलंकु। भरत किन्हा यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंच न राखब काऊ। सहस्त्र बाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे रामो जानी असहाई। समुझी परिहि सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुखु पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपो पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और रुद्र रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिया रैया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं परचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। छतरी जाति रघुकुल जन्मु रामा, राम अनुग जगु जान सिया रामा। लात हो मारे चढ़ती सिर रामा, नीच को धूरी समान सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवः सो दशरथ अजिर बिहारी। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, ये जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाए सुमागा, मन हो वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु सायकु हाथा। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजू राम सेवक जसु लेयूं, भरत ही समर सिखावन देयूं। राम निरादर कर फल्लु पाई,
सब हूँ समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजु प्रकट कर और पाछिल आजू। जेमी कारी निकर दल आई मृग राजू ले लपेटी लावा जिमी बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंही हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निद्री निपातू खेता। जो सहाय कर संकरु आई तो मारू रन राम दुहाई। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनऊ रामा लखी सोनी सपथ परवान सिया रामा। सभय लोक सब लोकपति रामा चाहत भभरी भगान सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। अयोध्या कांड दोहा 226 से 230 संपूर्ण। राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। भगवान शिव शंकर प्रिया माँ गिरिराज नंदिनी पार्वती की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।